हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के क्लास नंबर 13 है ये, जो कि एवरेज के क्लासेस चल रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क था, आपने आशा करते हैं कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 56.4 kg. If 12 students having average weight of 59.5 kg leave the class, मतलब क्लास छोड़ के चल जाते हैं, and 15 students having average weight of 54 kg joins the class, then what is the average weight of the students in the class? मतलब स्टूडेंट्स के एवरेज वेट निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप? अब देखो सर, 60 जने थे, कितना वेट था सर? 56.4, ठीक है। 56.4 करके वेट था। अभी कौन हो गया, कितना हो गया, कहाँ चल गए, कितना है अभी, ये चेक करना है। मतलब क्या बोल रहे हो सर? मतलब बोल रहा है कि कितना अभी यहाँ पे एज, मतलब एज वाले, कितने एज वाले वहाँ पे स्टूडेंट्स है, ये चेक करना है आपको। हाँ सर, चेक करना है। देखो सर क्या हुआ सर, 12 जने क्या हुआ वहाँ से निकल गए। कितना जने सर? 12 जने। कितना वेट करके सर? 12 जने विथ वेट ऑफ 59.5 kg, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ? 15 स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज वेट ऑफ 54 kg, तो 15 इंटू 54 kg जॉइंस द क्लास, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखो सर, 12 जने निकल गए, 15 जने है, मतलब अभी 63 जने हैं, 63 जने हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर, समझ गए। अब देखो सर, पॉइंट को हटाते हैं। 6 जगह 24, 4 कैरी फॉर्ड 2, 6 6 36, 2 38 कैरी फॉर्ड 3, 6 5 3 3 33, तो 3384 माइनस 12 5 60 कैरी फॉर्ड 6, 12 9 कितना होता है सर? 108, 108 और 6 कितना होता है सर? 114, 4 कैरी फॉर्ड 1 1 1, 12 5 60, 71, तो 714। पॉइंट हटा देते, पॉइंट के कारण 0 हटा देते, तो प्लस प्लस 15 कितना होता है? 15 5 कितना होता है सर? 15 5 आपका 75 होता है, 15 चौके 60 होता है, तो 81, तो 810। तो यहाँ से 714 को हटाते हैं तो कितना होता है? 4 6 10, 1 1 2 आ गया, तो 9 11, तो 96 जुड़ेगा इसके साथ, 96 जुड़ गया तो 0 9 9 18 कैरी फॉर्ड 1, तो 3480 आ जाता है, अपॉन 63 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा सर? 6 6 6 36 होता है, 6 5 30। अच्छा, और कुछ हो रहा है? अच्छा, देख लेते हैं। 6 5 30 तो 50, तो 3480 अपॉन 63 क्या होता है? 6 5 30, ठीक है। तो ये 48 आता है, तो 6 8 48 के आसपास, तो लेकिन 6 5 30, 6 6 36, ठीक है। 36, तो 6 3 इधर, अच्छा 300 होता है, सॉरी। 6 5 30 हमने किया। अच्छा, क्या गलत कर रहे हो सर? सर थोड़ा सा सुधार लेते हैं। तो 5 3 15, 5 3 15 कैरी फॉर्ड 1, 6 5 30 और एकम 31, ठीक है। तो 5 3 8, इधर होता है 3 3 3 0, तो फिर से 5 आएगा, तो 55 पॉइंट समथिंग होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये दिखा नहीं आपको, कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा चलता है, इसी कारण से हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, एक बार आपको क्लिक सुनाई देता है तो यहाँ से क्या होता है, फिर से दूसरे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा मॉनिटर सप्लाई नहीं है, इसी कारण से ऐसा बार बार चेक करना पड़ता है। अब देखो क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ ए फ्यू नंबर्स, कुछ नंबरों का एवरेज दिया हुआ है आपका 48, ठीक है। 75% of the numbers are increased by 4 each and the rest are decreased by 6 each, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स? अब ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं, 75 को लिख लेते हैं सर 3/4। हाँ सर, तो बराबर सर 4 में से एक रेशियो है 3 पार्ट, दूसरा रेशियो है 1 पार्ट। अब देखो टोटल एवरेज कितना है सर? 48 है, टोटल एवरेज है 48, कितना? 4 पार्ट का। अब 3 पार्ट को कितने से बढ़ाया सर? 4 करके बढ़ाया, तो 3 इंटू 4, 4 3 12 बढ़ गया। एक पार्ट को कितना हुआ सर? डिक्रीज्ड बाई 6, तो क्या हो जाएगा सर? इसको -6 कर लेते हैं। हाँ सर, -6 हो गया। तो कितना घटा बढ़ा सर? 12 - 6 हुआ। कितना जने के लिए सर? 4 जने के लिए। तो कितना होता है? 6 6 12, तो 6/4 मतलब सर 1.5। क्या ये इंक्रीज हो रहा है? हाँ सर, इंक्रीज हो रहा है। तो 48 के साथ 1.5 जोड़ देंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू 49.5 आपका टोटल एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? देखो क्या किया हमने क्या किए, टोटल 4 मेंबर्स पकड़ लिए, ठीक है। तो
कुछ लिखा था ना, फ्यू नंबर्स हमें मालूम नहीं था कितना नंबर्स का, तो 4 नंबर्स पकड़ लिए, तो जिसमें से 75% बराबर 3:1 कर लिए, तो उससे क्या हुआ उससे हमें एक फ़ायदा हो गया कि नंबर्स थोड़ा सा छोटा पड़ गया। तो जैसे ही छोटा पड़ा हमने कितना इंक्रीज़ किया कितना डिक्रीज़ किया हमने चेक कर लिए, हाँ सर चेक हो गया। जैसे ही चेक हो गया फिर जाके और कोई दिक्कत नहीं आया, तो यहाँ से समझ में आ गया हमें क्या बढ़ाना है, 1.5 इंक्रीज़ करना है। अच्छा, चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो। ऐसा मत करो क्योंकि सर 60% के आसपास आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि रेगुलर विजिटर्स हो, चैनल हमेशा देखते हो, लेकिन 60% आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये यूट्यूब के एल्गोरिदम बताता है कि आपने नहीं किया। अगर आप उनमें से हो तो क्या करना है सर, फ्री में नहीं देखना है, सब्सक्राइब कर लिया करो, किसी एक और 2 दोस्त को शेयर कर दिया करो अगर पसंद है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास ए एंड बी आर 60 एंड 70 रेस्पेक्टिवली। द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी इज 57, दैट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन ए एंड बी इज 63। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स ए इज। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एल्गोरिदम, इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। एल्गोरिदम क्या कर रहे हो सर, अच्छा ठीक है सर, ये ए है ये बी है, ठीक है। ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है सर, 60 हम लोग पकड़ लेते, दिया हुआ है 60 एंड 70। ध्यान से सुनना, मतलब 6:7 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो सर, ए एंड बी का टोटल दिया हुआ है 63, तो बी दिया हुआ है 57। 63 और 57 का गैप कितना है सर, इधर है 57 6, तो देखो ये 6 रेशियो आ रहा है, हाँ सर 6 रेशियो आ गया। तो यहाँ पे सर 7 आना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे ये रेड्यूस हुआ है तो ये वाला इंक्रीज होना चाहिए था, हाँ सर चाहिए। तो 63 के साथ 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो एलिगेशन में क्या होता है, एक नंबर बड़ा होता है दूसरा नंबर छोटा होता है, और उसका रेशियो किस हिसाब से आ जाता है सर, उसका रेशियो हिसाब से आ जाता है नीचे वाले रेशियो के हिसाब से, मतलब सर इनके रेशियो के हिसाब से आता है, ठीक है। तो जैसे ही इनके रेशियो के हिसाब से आया आपका आंसर निकल गया, तो क्या होगा आपको समझ में आ गया, ऐसा करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है। इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर, द सम्स बिटवीन ऑब्टेन्ड आर 68, 74 एंड 98। ठीक है, कितना सम्स ऑब्टेन करते हैं सर, 68 ऑब्टेन करते हैं, 74 ऑब्टेन करता है, 68, 74 एंड 98, ठीक है। देर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड, ये इतना मिलता है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट गिवन नंबर। सर हम लोग क्या करते हैं सर, नंबरों को ले लेते हैं ए बी सी। आपको क्या दिया हुआ है सर, ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 प्लस ए प्लस सी प्लस ए अपॉन 2 प्लस बी, ये कंडीशन दिया हुआ है। बराबर आपका इन तीनों का जोड़ कितना होता है सर, 8 8 16 चौके 20, तो 0 कैरी फॉरवर्ड 2, ठीक है। तो इधर कितना होता है सर, 9 6 15, ठीक है, 9 6 15, 15 और 7 कितना होता है 22, 22 तो 24, ठीक है। तो 240, तो 240 आ गया। अब एक चीज़ हमें बताओ, यहाँ से जैसे ही 240 आया, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। कैसे, देखो सर यहाँ पे हो जाता है ए प्लस बी इंटू 2c, फिर बी प्लस सी इंटू 2a। अब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा सर, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, अपॉन 2 तो पहले से ही था, तो 2 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 2 बराबर 240 आता है, तो ये 2 से हम लोग इधर का काट देंगे तो कितना होता है 120 आ गया। तो जैसे ही हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 120 मिल गया, हम इस कंडीशन को पहले ले लेते हैं। हमने पकड़ लिया था क्या, मैक्सिमम पकड़ते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी इक्वल्स टू 68 हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c बराबर 68 2 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 दूना 12 कम 13, 136, ठीक है। तो 136 माइनस 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, हमारे पास सी आ जाएगा। तो सर क्या आ जाता है, सी बराबर 136 माइनस 120, क्योंकि ए प्लस बी प्लस 2c से हम लोग सी को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं। तो यहाँ से सी कितना आ गया, 16 आ गया। इसी तरीके से बी कितना आ जाएगा, इसका दुगना 7 दूना 14, 148 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 28, सॉरी। और इसी तरीके से हमें ए कितना मिल जाएगा सर, ए मिल जाएगा 98 2 ज़र
क्या होता है सर, 9 दूना 8, 8 दूना 16, 196 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 76 आता है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, द एवरेज ऑफ, यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए बोला गया था, किसका किसका, देखो लिखा हुआ है जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत क्या है, तो सबसे छोटी कौन सा है सर, सबसे छोटी है 16, तो 16 प्लस 76 76 अपॉन 2, तो 6 6 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 8 एकम 9 92 अपॉन 2, तो 2 चौके 8 एकम 9 2 6 12, तो 46 आ गया। कहाँ है आंसर, देखो ना सर यहाँ पे ए पे दिया हुआ है, ख़त्म कहानी। समझ में आ गए आपको, या फिर कोई दोहराए हैं इसमें, आशा करते नहीं है। इस पैटर्न का क्वेश्चंस इस साल भी आने वाला है, जो कि एमटीएस का ट्रेंडिंग मार्क का क्वेश्चन था, हमेशा पूछा गया है, हमेशा पूछा गया, हमेशा पूछा गया। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहा करो, आपका आंसर भी इसी तरीके से निकलता रहेगा। क्या दिया हुआ है देखो, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एवरेज ऑफ 12 नंबर्स दिया हुआ है इज 18.5, 18.5 दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 16.8 है। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 6 नंबर का दिया हुआ है, पहले 12 नंबर का एवरेज था, आपके पास 12 नंबर का एवरेज था जो कि दिया हुआ है, उसमें से 6 नंबर का एवरेज क्या है 16.8। ठीक है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 नंबर्स का एवरेज है तो कितना 17.4। इफ द 6th नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 11 नंबर्स, ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है 12 नंबरों का योग है, कैसे निकलेगा सर, 18.5 के साथ 12 गुना कर दो, इसके साथ 10 गुना होता है 185, इसके साथ 2 गुना होता है 18 दूना 36 एकम 37 37 आ जाएगा, तो 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 11 एकम 12 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 222 आ जाएगा। आपको यहाँ तक तो हो गया, हाँ सर एक गुना हो गया। जिस तरीके से हम गुना करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आपको भी ऐसा गुना आ जाए जल्दी से जल्दी। देखो 6 गुना आपका 16.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 16 छक्के 96 और 6 8 48, तो 100.8 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 7 नंबर लास्ट 7 नंबर का गुना 17.4, तो 17.4 4 7 28 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 7 49 2 51 1 कैरी फॉरवर्ड 5, 7 एकम 7 5 12, तो 121.8 आ जाएगा। हाँ सर, अब 6 नंबर छठे नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का साम लेके इससे इसको उधर से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका 8 8 16, एक आता है 2, एक आता है 2 2 222.6, तो 16वें नंबर कितना आया 0.6 आया, 16वें छठे नंबर कितना आया 0.6 आया, तो 222 से 0.6 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 221.4, कुछ नहीं हेर फेर हुआ, अपन 12 करेंगे, पहले 18.5 था, 0.6 हटाते हैं मतलब इसका आधा हटेगा, तो 18.4 के आसपास होना चाहिए। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने गलत किया, यहाँ पे देखो आपने 12 नंबर का निकाले थे, हाँ सर, लेकिन आपको लिखना है 11 नंबर। कैसे 11 नंबर लिखेंगे, देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ मांगा गया कि एक्सक्लूडेड व्हाट इज द एवरेज करेक्ट 1 डेसिमल ऑफ द रिमेनिंग 11 नंबर्स, तो हम लोगों को तो साम मिल गया, तो इसके 11 2 22, 11 2 22 0, 11 एकम 11 एकम 11 के आसपास आ रहा है, तो 20.1 के आसपास आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत है, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर आगे बढ़ी, तो देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं। देयर आर 96 स्टूडेंट्स, सर ये डी वाला ऑप्शन कहाँ गए सर, डी वाला ऑप्शन को लिख लेते हैं 57, हमें कितना दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, इसीलिए याद रख लेना। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर 96 स्टूडेंट्स, कितना है सर 96 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 40% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। 40% का मतलब क्या होता है सर 2/5। ठीक है, तो 2/5 मतलब मोर देन मतलब बॉयज़ है 5 अगर, तो गर्ल्स कितना हुई सर, गर्ल्स हुई 7। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़ इज 40% मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 63, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स। अब देखो सर किसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज़,
तो बॉयज़ का ज़्यादा है, तो सर हम लोग बॉयज़ का ले लेते हैं सर, वही है कि 20-40% वाला फंडा। तो बॉयज़ का 7x ले लेते हैं, गर्ल्स के कितना ले लेते हैं सर, गर्ल्स के ले लेते हैं तब जाके 5x आ जाएगा। कैसे आया सर, वही 2/5 होता है, तो बॉयज़ का कितना 40% मोर बोला गया देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अब देखो बताओ सर, बॉयज़ ये नंबर ऑफ बॉयज़ है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, हमने ये 96 को भुला दिया। ठीक है, तो सब कुछ भुला दिया, गाना मत शुरू कर देना। ठीक है, 96 को हटा देते हैं। तो देखो सर, ये रेशियो में दिया हुआ था, इसी को लेके हम लोग चलते तब जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। कैसे दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान से देखना। तो बॉयज़ का कितना हुआ 7×5 35x प्लस फिर से 7×5 35x अपॉन 12, 7×5 12 होता है ना रेशियो में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बराबर क्या दिया हुआ है 63 दिया हुआ है। तो 35 कितना होता है 70 होता है, तो x इक्वल्स टू 63 इंटू 12/70। तो सर क्या हो जाएगा, 0 तो रहने दो, 7×9 63 कर लेते हैं, 7×9 63, तो 9×12 108 अपॉन 10। तो एक क्या दिया हुआ, देन व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, हमें किसका निकालना है गर्ल्स का। तो गर्ल्स के कितने हैं सर 5x है, गर्ल्स की कितना है सर 5x है। तो सर गर्ल्स के कितना कैसे निकाले सर, 108/10, 108/10 ये है गर्ल्स के एक्स के वैल्यू, इसके साथ 5 गुना कर देते तो 5 दूना 10, तो 2 से क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8, तो 54 इज़ द गर्ल्स एवरेज स्कोर। ठीक है, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है, अगर हो रहा है तो फिर बताइएगा, आपको देखते हैं क्या दिक्कत है आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज़, आप अपने डाउट जितना है कमेंट सेक्शन में, जैसे इस चैप्टर के रिलेटेड इसी क्वेश्चन के रिलेटेड हुआ तो यहाँ पे पूछ लीजिए। अगर कोई अलग डाउट होता है तो एक बार फिर से मैं कह देता हूँ आपको कहाँ भेजना है, एग्ज़ाम पोर्टल, देखो नीचे दिया हुआ है एग्ज़ाम पोर्टल SSCMathon@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करना टाइप करके भेजने में, अगर जैसे ही टाइप करके भेजोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आप टाइप करके नहीं भेजोगे तो फिर जाके आपको देर होगा। ठीक है, क्यों देर होगा, क्योंकि उसको फिर से हमें टाइप करना पड़ता है, कॉपीराइट के डर से उसे टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आ चुका है, इसमें अगर किसी तरीके से कॉपीराइट आ जाता है तो फिर इसमें पूरा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो इसमें कोई मतलब उस तरीके से हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको सही कंटेंट सही टाइम पे मिल जाए, उसमें बाधा ना आए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 1 वीक इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सप्ताह के औसत तापमान दिया हुआ 30 डिग्री था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री था, तो सप्ताह से शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा। सर इससे आसान क्वेश्चन नहीं मैंने देखा। आपको क्या दिया हुआ है सर, 7 दिनों का दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सर 7 3 21 210 आपका हो गया। अगर जैसे ही 210 आपके फंडिंग में आ गया कितना, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, आपको लग रहा है कि पहले 4 दिनों का निकाल लेते तो इसमें से 4 × 31 कर लेता है, 4 3 12, 4 एकम 4, 130, तो 130 हटाते हैं कितना आता है 3 7 आ गया। अच्छा 2 एकम 3 आता है, 3 से 8 3 11, 1 आ गया तो 1। ठीक है, तो 87 ही होगा, 1 नहीं आएगा, तो 87 अपन बाकी कितना दिन रहा 3 दिन, तो 3 दूना 6 7 8 3 9 27, तो 29 डिग्री आपका तापमान रहेगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था और गलती हमने क्या कर दी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहला क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है या फिर क्या गलती हमने कर दी है, ध्यान से सुनना। देखो लिखा हुआ है कि इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डेज दिया हुआ है वीक का 31 डिग्री है, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक। अब सर बचा कौन सा दिन है सर, बचा हुआ दिन 31, 4 3 12, 4 एकम 4, यहाँ पे गुना हमने गलत कर दिया। ठीक है, 4 3 12, 4 एकम 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर पॉइंट पे आ जाएगा। देखो 4 से कितना होता है 4 छके 10 और 2 एकम 3, 3 8 3 11, 86 अपन कितना दिन के लिए बचा हुआ है 3 दिन के लिए, तो 3 दूना 6 7 8, 3 8 24 दशमलव 25 26, 3 से 3 6 18, 3 6 18, तो 28.66 आना चाहिए था, हमने गलती की है तो वहाँ पे 29 आ गया। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब ध्यान लगाना, एक ही ध्यान लगाओगे, एक बार समझाएंगे इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझाएंगे सर, 7 जने का एवरेज था 30, 4 जने का एवरेज था 31। ठीक है, कितना ज़्यादा हो गया सर, 1 ज़्यादा हो गया,
कितना घटाना पड़ेगा सर, एक कितना जने का, 4 जने का एक ज़्यादा हो गया तो गुना 4, ठीक है, तो 4 ज़्यादा हो गया, ये घटाना पड़ेगा किसको, बाकी जो तीनों का है उसमें साम 4 घटाना पड़ेगा। साम अगर 4 घटा रहे हो तो एवरेज कितना घटा रहे हो सर, 4, 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसा, तो ये घटाना पड़ेगा। तो 30 से ये घटाओ तो कितना आता है 28.6666, मतलब 67। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, अगर ध्यान लगा के आप लोग नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाता है, इसी तरीके से गलती हो जाता है, ठीक है। आपको गलती पकड़ में भी नहीं आएगा, फिर भी गलती होता जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है देखते हैं। द डेली एवरेज रेनफॉल ऑफ 5 डेज, 5 दिनों का रेनफॉल हिसाब करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वीक इज़ 30 mm, 30 mm दिया हुआ है। If the rainfall on 6th and 7 days are 42 and 25 respectively, then what is the average daily rainfall of the 7 days? तो 5 दिनों का एवरेज दिया हुआ है 30, मतलब 5 दिन 15, 150 हो गया। और छठवें या 7वें दिन का कितना होता है सर, 4, 2, 6, 7, ये दोनों हमने जोड़ लिए, 42 एंड 25 को जोड़ लिए तो कितना आता है सर, 7 आ गया। इधर आता है 6, 5, 11, कैरी फॉरवर्ड 1 तो 2, 217 आ जाता है सर। 217 जब रेनफॉल कैलकुलेट हो रहा है कितना दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, तो आंसर कितना आएगा, 7 3 21, 7 एकम 7, तो 31 आ गया ना। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई दोहराए है आपको, अगर है तो बताइए, आपको देखते हैं क्या दोहराए है आपका, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलिए, तो बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ क्या दिया हुआ है सर, एवरेज वेट ऑफ 8 गोल्ड कॉइन्स दिया हुआ है, कितना 20 ग्राम पर कॉइन, ठीक है। The average weight of 12 coins of silver is 35 gram per coin. What is the average weight of per coin of 2 coins? For 2 coins मतलब सर, मतलब इसका एक का और उसका एक का ऐसा लेना है, नहीं पता है सर, कुछ नहीं पता चल रहा है। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ 8 गोल्ड कॉइन्स इज 20 ग्राम and 12 coins of silver is 35 gram. What is the average weight per coin for 2 coins? मतलब सर 2 कॉइन आप अगर आप उठा रहे हो, ठीक है, 2 सिक्के के लिए प्रति सिक्का औसत वजन क्या है। अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो टोटल वेट कितना होता है, ध्यान से सुनना, टोटल वेट हो जा रहा है सर 8 ग्राम के लिए, 8 गोल्ड कॉइन्स के लिए 8 दूना 16, तो 20 इंटू 8, 8 दूना 16, 160 ग्राम। और इधर 35 करके हिसाब करेंगे तो 12 मिलके कितना हो जाएगा सर, 35, 350 और 70, 350 और 70, 7 5 12, मतलब 420, 420। अब इनका टोटल कितना होता है तो 0, 6, 2, 8, 4 कम 5, 580। टोटल कितना हुआ सर, 20 जने हुआ, तो काट देते तो कितना होता, 2 दूना 4, 2 2 9 18, ठीक है, 29 करके आ रहा है। तो ऑल यहाँ पे हर एक का कितना वजन आ रहा है सर, हर एक का वजन आ रहा है 29 ग्राम। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ऐसा ख़राब था, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता क्या कहने के लिए बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, क्या कुछ लग जाएगा, इस तरीके से दिमाग में आपका फैलता, ठीक है। तो रायता नहीं फैलाइएगा, क्वेश्चन फैलाइएगा तो उससे दिक्कत नहीं आएगा आपको। देखो एवरेज ऑफ ए बी सी का एवरेज दिया हुआ है, ऑफ ए बी सी दिया हुआ है 9 है एंड बी सी का दिया हुआ है 10 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 9 3 27 माइनस 10 दूना 20, तो 7 आ जाएगा ए का वैल्यू। क्या ये कोई क्वेश्चन था, नहीं सर, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। कैसे बेहतरीन सा सवाल, आप सोचो, देखो कितना आसान सा सवाल था। हाँ सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36, एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 46, डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। अब देखो सर ए प्लस बी कितना हो रहा है, 36 दूना 72, सर बी प्लस सी कितना हो रहा है सर, 42 दूना 84, तो सर बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएगा सर, 84 माइनस 72, तो कितना होता है सर 12। तो यहाँ से क्या आ गया, कट गया, तो सी माइनस ए आ गया कितना सर 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 30 kg ऑफ राइस क्या दिया हुआ है, 30 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 50 रुपीज़ पर kg, मिक्सड विथ 20 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 पर kg। व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर किलो। अब देखो एक चीज़, इन दोनों के बीच का
ऐसा निकाल सकते हो क्या, हम लोग 30 kg की जगह 3 kg हिसाब करते हैं और ये 2 किलो हिसाब करते हैं। 3 किलो कितना 50 रुपये पर किलो और 2 किलो कितना 60 रुपये पर किलो। देखो सर 50 दिया 150 प्लस 6 दूना 120 अपॉन 3 3 2 5, तो हिसाब लगाते हैं कितना होता है सर 270 अपॉन 5, तो 5 5 25 5 चौके 20, तो 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आएगा। ये अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो जा रहा है कि आपने ज़ीरो कैसे हटा दिए, एक बात ध्यान से सुनना। जब 150 हमने लिखे, क्या उसके जगह पे 1500 होता? हाँ सर। और फिर 1200 होता? हाँ सर। और नीचे कितना होता? 30 + 20 50 होता। तो क्या ज़ीरो कट जाता? हाँ। तो इसीलिए जब वेट दिया हुआ है, सभी वेट को रेशियो में अगर कट रहा है तो उसको कोशिश करो कि कितना तोड़ के छोटा कर लो, उतना आपके लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए फैमिली हैज़ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सर नहीं दिख रहा है सर, डी वाला ऑप्शन कर देते हैं 33। ठीक है, फैमिली हैज़ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 ग्रैंड पेरेंट दिया फैमिली में, जिनका टू पेरेंट्स है एंड 4 चिल्ड्रन। ठीक है, ध्यान से सुनना, टू ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 4 चिल्ड्रन। 2 years ago the average age of the grandparents was 72 years. 8 years ago the average age of the parents was 36 years. Currently the average age of the children was 12 years. What is the current average age of the family? अब ध्यान से सुनो, स्टेप निकाल लेते हैं फिर जाके आगे करेंगे। 2 ग्रैंड पेरेंट्स 2G लिख लेता है, 2 पेरेंट्स 2P लिख लेता है, 4 चिल्ड्रन 4C लिख लेता है। टोटल कितना है? 4 5 6 7 8, 8 जन मेंबर है, 8 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, 8 मेंबर्स है फैमिली में। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग करने का कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ से 2 साल पहले एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स कितना है सर? 72, मतलब 7 दूना 14 148, 2 साल पहले का। क्या दोनों का 4 साल हो जाएगा, बढ़ जाएगा? हाँ सर, तो 152 आ गया ख़त्म। अब देखो ध्यान से देखना, अब जाके आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करा दे रहा है। ध्यान से सुना, ए ईयर एगो एवरेज एज ऑफ द पेरेंट्स वाज 36, तो 36 इंटू 2, पेरेंट्स कौन कितना जना होता है? 2 जने होता है। 36 दूना 72 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर? 2 साल के बाद, मतलब हर एक दोनों का ही 2 साल हो जाएगा ना? हाँ सर, तो 74 होता है। हाँ, अब चिल्ड्रन का कितना सर? 12, 12 चौके कितना होता है? 12 दूना 24 दूना 48, तो 48 आ गया। तो इनको जोड़ते हैं तो 8 2 10, 8 2 10 और 4 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, अच्छा 7 4 11 और 5 कितना होता है? 16 एकम 17 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 274 आ जाता है। तो ये क्या आ गया सर? सम ऑफ द एजेस आ गया। तो टोटल एज कितना आया? 274। ठीक है, टोटल एज कितना है? 274। 274 कितना जने के लिए सर? 8 जने मेंबर के लिए। तो कितना हो जाएगा सर? 8 3 24, 8 3 24, ठीक है, 8 चौके 32, 0.8, 8 दूना 16, 8 5 40, तो 34.25। क्या हमने कोई मिस्टेक किया? अगर आपको दिख रहा है तो बताओ। हाँ सर, मिस्टेक तो हुआ। कैसे हुआ? देखो एक चीज़ ध्यान से सुनना, ग्रैंड पेरेंट्स कितना साल पहले सर? 2 साल आगे ग्रैंड पेरेंट्स का क्या एज था सर? ग्रैंड पेरेंट्स का एज था सर 148 + 4। ठीक है, ख़त्म कहानी। ये क्या है? 2 years एगो था, 2 years एगो था। ग्रैंड पेरेंट्स का कितना था सर? 72। अच्छा, द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स वाज 72। हाँ सर, एवरेज एज था। तो 72 इसके साथ क्या हो जाएगा? इंटू 2 करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? +4 करना था ना? हाँ सर, +4 करना था। अब क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ द करंट एज? अच्छा, ए ईयर एगो, 1 साल पहले क्या हो जाता सर? 1 साल पहले पेरेंट्स का एज कितना था सर? 36 ईयर था। ठीक है, हमने क्या किया सर? 72 के साथ 72 2 दो दो, अच्छा 148 करके फिर से 4 जोड़ दिए। गलत कहाँ? देखो यहाँ पे किए ना, 142 इधर होता है 144 इंटू 4। ओहो सॉरी सर, ये थोड़ा सा गलती कर दिया। कैसे गलती की है? देखो सर 72 था पहले, 2 साल पहले, तो फिर कितना होता सर? 72 था 7 दूना 14, 2 दूना 4, 144, 148 हुआ। यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा, हमने गलती से 270 होगा। 270 अपॉन 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 270 अपॉन 8 करेंगे तो 8 से 8 3 24, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 दूना 16, 10 8 3 24। अच्छा सर 8 3 24 कितना आता है? 3 आता है। 8 3 24 फिर से 3 आएगा, दशमलव कुछ आएगा, 33 पॉइंट कुछ आ रहा है। अच्छा दोनों में है आंसर। अच्छा एक ही है 33 पॉइंट कुछ, मतलब सर बी है ऑप्शन नंबर
देखो दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया गलती, देखो सर 72 ईयर्स तो 2 साल पहले का एवरेज था, हमने क्या किया यहाँ पे भी 2 जोड़े, फिर जाके फिर से गुना करके 2 जोड़े, एवरेज ईयर में 2 साल जोड़ दिए तो 74 इंटू 2 ज़र क्या हो जाएगा 148 हो जाता, हमने फिर से गलती से उसमें 4 जोड़ दिए। ठीक है, ये गलती मत करना एक बार, ये क्या क्या होता है सिली मिस्टेक हो जाता है क्योंकि सामने स्टूडेंट नहीं रहता ना, तो कुछ दिमाग में इधर उधर का चीज़ भी चला आता है। जैसे ही सामने लाइव में स्टार्ट होगा ये सब मज़ा और बढ़ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एज ऑफ ए इज 6 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ बी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, एज ऑफ ए इज 6 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ बी, तो 3b 6 + 3 भी लिख सकते हैं। हाँ, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 साल के बाद तो a + 3 हो जाएगा। एज विल बी 8 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ बी। क्या b के भी 3 साल बढ़ेगा? हाँ सर, b का भी 3 साल बढ़ेगा, तो इसको हिसाब लगाना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। यहाँ से क्या हो जाएगा, a - 3b बराबर 6। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज, अच्छा p यहाँ पे है और REACNT वहाँ पे देखो, प्रेजेंट एज इधर का हटा देता है, तो प्रेजेंट एज की वर्तमान आयु होगा, ये वर्तमान आयु लिख लेना। ठीक है, वर्तमान आयु कितना होगा a एंड b का, तो यहाँ से क्या आ जाता है a + 3 - 8 मतलब a - 5, तो a - 5 इधर आता है a - 5 इक्वल्स टू 2b + 6, तो यहाँ से a - 2b इक्वल्स टू 6 × 5 = 11, तो a - 2b इक्वल्स टू 6 × 5 = 11। ठीक है, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस, ठीक ये कट गया, तो यहाँ से -b इक्वल्स टू 6 × 5 = 11 -5 आता है, तो v का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो जैसे ही v का वैल्यू 5 आ जाता है, हम लोग क्या समझते हैं a का वैल्यू कितना होगा सर, a का वैल्यू हो जाता है 5 × 3 = 15। देखो यहाँ से 5 × 3 = 15, 15 + 6 तो 6 × 5 = 11, तो 21 साल आ गया। तो इन दोनों का एवरेज एज क्या हो जाएगा सर 21 + 5, 21 + 5 / 2 बराबर 26/2, दैट इज इक्वल्स टू 13 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आज एवरेज का पूरा निपटा देने के लिए। ठीक है, पूरा के पूरा अगर निपट जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों का और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे भिड़ा हुआ है, और भी बाकी सारे चैप्टर भी करना है, क्योंकि आगे आगे धीरे धीरे एग्जाम आते जा रहा है। ए पर्सन वॉज आस्क्ड टू गेस हिज वेट, ही एस्टिमेटेड हिज वेट टू बी ओवर 70 kg। ठीक है, उन्होंने एस्टिमेट किया उनका एज ओवर 70 किलो है, बट लेस देन 80 किलो। उन्होंने 70 और 80 के बीच में कुछ समझ लिया। हिज फ्रेंड एस्टिमेट हिज वेट टू बी मोर देन 74 बट लेस देन 84, मतलब तुम्हारे पास रेंज कितना कितना आया सर, रेंज आ गया 74 से अभी 80 है। ठीक है, हिज मदर सेड दैट हिज वेट इज लेस देन 78, आपके पास कितना अभी रेंज आया 74 से मोर है, 78 से लेस है, मदर ने लेस बोल दिया। assuming that the weights are a whole number and that of the three had currently guessed, then what is the average of the possible weights। अब देखो आपके पास क्या रेंज आया सर, मैंने हिसाब लगाया आपका कितना 75 से हिसाब कर रहे हो, क्योंकि 74 से ज़्यादा आ रहा है, 75 से लेकर 77 तक कितना आ रहा है 75 + 76 + 77 / 3 करेंगे तो ये 76 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ है ऑप्शन नंबर बी पे देखो आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग ये क्या एज्यूमिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया एज्यूमिंग किया। किसी ने कहा 70 से 80 किलो, ठीक है, पहले आप लिख लोगे 70 से 80 लिखोगे, पहले 70 से 80 लिखोगे, फिर किसी ने कहा नहीं 74 से जाओ और 84 तक जाओ, तो 74 के बाद आपके नंबर कितना बचा हुआ है सर 75 से लेकर 79 तक बचा हुआ है। लेकिन मम्मी जी ने क्या कह दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, मदर ने क्या कहा कि 78 से लेस है, तो 75, 76, 77 आर द 3 नंबर्स दैट वी हैव, और हमारे पास इतना ही तीनों नंबर था जो कि पॉसिबल वेट्स हो सकते हैं। तो इसी कारण से हमने उन्हीं को लेके एवरेज निकाल के तोड़ के आपको निकाल दे दिया तोड़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको समझना है कि किस तरीके से उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
Out of 6 number, the sum of the first 5 number is 7 times the 6th number. If their average is 136, then the 6th number is. ठीक है, अब देखो सर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आउट ऑफ 6 नंबर के बीच में से सर एवरेज कितना दिया हुआ है 6 नंबर का सर 136. ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 3rd मार्च 2020 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये बहुत ही बेहतरीन से सवाल है. ठीक है, हम लोगों ने क्या वादा किया आपको, ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज आपको करवा देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा सर, एक काम करो, हर एक वीडियो में जितना सारा क्लासेस हो चुका है उसमें लाइक के परिमाण जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो. आपका दोस्त, आपके कोई भी करीबी या फिर करीबा, कुछ भी बोल सकते हो, जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनको निकालो उनके फ़ोन और वहाँ से जाओ क्लासेस को उनको ज्वाइन करवा दो. ठीक है, तो 6 6 36, कैरी फॉर 3, 6 3 18, 21 कैरी फॉर 2, 6 कम 6 7 8, तो 816. ठीक है, तो ये टोटल क्या आ गया, साम आ गया. अब देखो सर फर्स्ट 5 नंबर्स के साम, तो फर्स्ट 5 नंबर्स के साम हम लोग S5 लिख लेते हैं बराबर 7 टाइम्स द 6th नंबर, 7 टाइम्स द 6th नंबर. ठीक है, 6th नंबर को अगर x पकड़ ले तो फर्स्ट 5 नंबर के साम कितना आया सर 7x. तो टोटल साम कितना हुआ सर 7x प्लस x बराबर 8x. तो क्या ये 8x बराबर आपको 816 दिया हुआ है? हाँ सर, 8x बराबर क्या x लिख रहे हो सर, चाइनीस x हो गया, 816 दिया हुआ है. तो x बराबर सर 8 कम 8 0, 8 दूना 16, तो 102 आ गया. देन द 6th नंबर हमने क्या पकड़ा था, 6th नंबर को x पकड़ा था, तो 102 इज़ द करेक्ट आंसर. देखो नाइकी वाला सिंबल आ गया, देखो नाइकी वाला सिंबल आ जा रहा है. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, ये भी सीजीएल 3rd मार्च के क्वेश्चन है, 3 टाइम्स द 5th नंबर. एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर. इफ द ऑल एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 85.8, देन द 5th नंबर इज. सर देखो सर एक चीज़, 5th नंबर को अगर हम लोग x पकड़ ले तो 4 नंबर का कितना है 3 टाइम्स, तो 4 नंबर का साम कितना हो गया 3x. तो 3x प्लस x अपॉन हम लोग लिख सकते हैं 5 नंबर टोटल, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, अच्छा टोटल 5 नंबर अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर 85.8. तो यहाँ से x कितना आ गया 85.8 गुना 5 डिवाइडेड बाई 4, ये 8 था. तो 8 से 8 कम 8, 8 क्या हो रहा है सर, 4 से डिवाइड कर रहे हो, 8 कम 8 कहाँ मिल जा रहा है पता नहीं क्या, 4 दूना 8, 4 कम 4 10, हम लोग 4 चौके 16, 17 18, 4 5 20, तो 21.45 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25, कैरी फॉर 2, 5 चौके 20 2 22, कैरी फॉर 2, 5 कम 5 10.7, 5 दूना 10, तो 107.25 आ जा रहा है. देन द 5th नंबर इज, हमने क्या किया, हमने कुछ गलती कर दी है. क्या गलती की है, देखो दिया हुआ है कि 5वें नंबर आपको दिया हुआ है क्या सर 16 बड़ा है, कितना बड़ा है सर 16 बड़ा है. तो टोटल नंबर कितना है सर, देखो लिखा हुआ है फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, ये गलती हो गया. देखो सर फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज द 3 टाइम्स, तो क्या हुआ गलती, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से देख लेते हैं. ठीक है, हम लोग 5वें नंबर को हमने पकड़ लिया x, 5वें नंबर को x पकड़ लिया. ठीक है, अब देखो सर एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, पहले 4 नंबर का एवरेज मतलब साम क्या हो जाएगा सर इज 3 टाइम्स द 5th नंबर, तो 3x ये एवरेज था, तो साम कितना हो गया 12, तो 12 प्लस x मतलब सर 13x. 13x बराबर कितना आ रहा है सर 85.8 इंटू 5, तो कितना होता है सर 5 से 5 8 40, 0 कैरी फॉर 4, 5 5 25, 4 29, कैरी फॉर 2, 5 8 40 2 42, 429. तो x इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है सर 13 3 39, 13 3 39, 33 आ जा रहा है. मतलब कौन सा वाला नंबर हमने पकड़ लिए, 5th नंबर का हम लोग वैल्यू निकाल लिया. हम थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं फास्ट हो सकता है, बहुत फास्ट हो सकता है अगर आपको फास्ट चाहिए तो, क्योंकि हमेशा क्लासेस में आप बोलते रहते हो स्लो सर स्लो सर स्लो सर. ठीक है, कमेंट में भी बोलते रहते हो, कहाँ है कमेंट सर, नहीं दिख रहा है. लाइव क्लासेस में एक भाई ने बहुत बार बोला कि स्लो पढ़ाओ सर, इसीलिए इतना स्लो जा रहा है, ताकि उनको ही थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, क्योंकि जो कमेंट कर रहा है सर वही तो कम से कम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा आप में से एक ने कहा था कि सर हेल्प कीजिए, क्या हेल्प चाहिए आपको इसमें मैं आपको 2 क्लासेस दे रहा हूँ. एक की ऑल टीसीएस, जितना सारा टीसीएस का क्वेश्चन आया था सारे के सारे मैं करवा दे रहा हूँ, और दूसरा क्या है
दूसरा आ रहा है आरआरबी के जितना सारा प्रीवियस ईयर, आरआरसी ग्रुप डी के जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो सब करवा दे रहा हूँ। उसके बाद उसके पहले हमने करवा लिए 63 सेट्स ऑफ 2018 आरआरबी ग्रुप डी, ये 2018 आरआरबी ग्रुप डी वाले सेट, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ और भी कुछ करेंगे जिससे क्या हो जाएगा आपका 7 6 लगभग आप 27 पकड़ लो, 27 सेट्स और करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने 27 सेट के आसपास फिर करवा दिए। अच्छा टोटल ही पकड़ लो, तो यहाँ से क्या होता है सर 90 के आसपास करवा दिए हमने टोटल सेट। ये क्या है, पुराना जितना सारा आरआरबी के सेट था उसके ऊपर, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर के ऊपर ये सेट भी करवा दिए। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हम लोग टोटल बताया कि आपको 150 सेट करवाएंगे। आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो तो उससे हो जाएगा। लेकिन क्या करना है सर, फ्री में नहीं देखना है, बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, और क्या करना है सब्सक्राइब अगर नहीं करके रखे हो तो कर लिया करो। इससे क्या होता है यूट्यूब दूसरे स्टूडेंट्स तक रेकमेंड करता है, नहीं तो वीडियो क्या हो जाता है ठग हो जाता है, इसके बाद व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इससे क्या होता है मनोबल टूट जाता है टीचर के, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव क्या दिया हुआ है, 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है एम, ठीक है, इवन नंबर्स का दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज एम। अब सर इवन नंबर्स का आपको क्या सर साम क्या मिल जाएगा सर, 5m मिल जाएगा, हाँ सर ठीक है। द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल बी, क्या हो जाएगा सर, इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके साथ क्या कंक्लूड किया सर, नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब एक चीज़ बताओ, इसके बाद नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स कैसे निकाले सर, एक चीज़ कर सकते हो क्या, हम लोग एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश, पहला वाला इवन नंबर ए ले लेते हैं, तो दूसरा a+2 a+4 a+6 a+6, ऐसे बेवकूफ़ की तरह मत लो, ठीक है। यहाँ से a-2 और a-4 कर लेते हैं नंबर्स, दैट इज इक्वल्स टू, इनका साम क्या हो जाएगा सर, साम हो जाता है 5a साम हो जाता है। तो नंबर क्या होता है सर, नंबर यहाँ पे 5a बराबर m है, ठीक है, 5a बराबर 5m है, ठीक है। तो नंबर्स को हम लोग m के अनुसार हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, क्या समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहे थे कि टोटल इवन नंबर्स को हमने ऐसा लिखा कि a-2 a+4 a+2 ऐसा करके सबको देखो, 2 कट जाएगा, फिर 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, ये 4 2 कट गया, ये 2 4 कट गया, तो 5a रहेगा, 5a बराबर 5m। तो नंबर्स को हम लोग अभी थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से समझते हैं। मॉडिफाइड मतलब सर नंबर हो जाएगा m+2 m+4 और क्या हो सकता है सर m-2 m-4। इसके बाद वाले हमने क्या निकाले, इसके साथ जोड़े क्या 5 इवन नंबर्स, इसके साथ और 5 इवन नंबर्स हमने जोड़ लिए। तो इसके बाद वाले और 5 नंबर मतलब m+6, फिर m+8 आएगा, फिर m+10 आएगा, 3 हो गया, m+12 आएगा, 4 हो गया, m+14 आएगा, 5 हो गया। देखो 4 5 6 8 14 14 6 20, कैरी फॉरवर्ड 1 2 2 3 5 50, तो 5m+50 ये जोड़ना है। अब देखो सर ये तो जोड़ेंगे, पहले साम कितना था सर 5m था, तो सर 5m के साथ 5m+50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10m+50 आ जाएगा। तो जैसे ही 10m+50 आ रहा है तो ये टोटल 10 नंबर्स का एवरेज है, तो क्या करोगे सर 10 से डिवाइड कर दो तो कटेंगे m+5 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन कछुए के चाल से हम लोग खरगोश के हरा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कुछ होगा, देखते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबरों का एवरेज क्या है सर, दिया हुआ है 45.5। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर दिया हुआ है, दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर्स दिया हुआ है 48। अच्छा 10th नंबर इज 4 मोर देन, अच्छा देखो ये क्वेश्चन हर बार ऐसे सीजीएल में पूछे गए हैं 2019 से लेके 12 क्वेश्चन आपके पास है। 12 नंबरों का साम कितना हुआ 45.5। अब देखो सर फर्स्ट 4 नंबर, तो 4 नंबरों का कितना हुआ 41.5। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर के क्या हुआ सर, 5 नंबर के दिया हुआ है क्या सर 48 दिया हुआ है। यहाँ पे बच गया 5 4 9 के बाद 9 10वां, ठीक है, 10 11 12 10th 11th 12th नंबर बच गया। तो 10th 11th और ये 12th नंबर को लेके हम लोग हिसाब करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिया, 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th नंबर एंड 9 मोर देन द 12th, तो 11th नंबर से 4 मोर है और 12th से कितना 9 ज़्यादा है, तो सर 12th नंबर से 9 अगर ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 12th नंबर को सर x माइनस 5, 5 4 9, देखो इससे 9 ज़्यादा हो रहा है, हाँ सर 12th नंबर से 9 ज़्यादा हो रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 10th एंड 12th नंबर, तो x प्लस 4 प्लस x माइनस 5 अपॉन 2 ये निकालना है आपको, 2x माइनस 1 अपॉन 2 ये निकालना है आपको, मतलब x माइनस 0.5 ये निकालना है आपको आंसर में। ठीक है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये वाला हटा दो, फ्रेश करके लिखते हैं इधर, तो x माइनस 0.5 निकलेगा। तो देखो यहाँ से क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता, समझते हैं क्या हो सकता है। देखो सर 3 नंबर का एवरेज क्या बचा हुआ रहेगा सर, 3 इंटू 45.5 प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 4 नंबरों का कितना हो रहा है सर, कम होता रह जाएगा, कितना हो रहा है सर, यहाँ से देखो 0 1 4 आ रहा है, 4 कम हो गया, प्लस यहाँ से क्या होता है 45 या 48 होता है, तो 2.5 ज़्यादा हो जा रहा है, कितना नंबरों का 5 नंबरों का, प्लस इन तीनों का सम कितना होता है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, तो ये आता है इक्वेशन आपका। हाँ सर ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कैसे करें सर, 45 तिया कितना होता है सर, अब देखो सर 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 4 3 12 एकम 13, तो 136.5 बराबर क्या हो जाएगा सर, सर कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना, 136.5 तो आपका हो गया, यहाँ से समझो, यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 25 5 125 12.5 प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से 3x क्या आ जाएगा, यहाँ से आता है 16 एकम 17, तो 17 से आप 12.5 हटाओगे कितना आ जाएगा, 12 5 17 मतलब 4 आ जाएगा, 4.5, तो 136 प्लस 0.5 प्लस 4.5 तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 0, आपका कितना आता है 0, और 6 4 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, अच्छा और कितना हो रहा है 4, तो 141 आ जा रहा है, सही किए ना या फिर गलत कर दिए। देखो सर यहाँ से क्या आता है सर 41 4 45, तो 4 कम है। ठीक है, यहाँ से क्या आता है सर 25 और इधर 5 3 8, तो सर 0.5 और इधर हो रहा है 3, तो 25 5 125, तो 4 चौके 16, तो 12 चौके 16, तो 3.5 और इधर 1 तो 4.5, तो यहाँ से 141 आ रहा है, तो x बराबर 3 चौके 12 13 14 3 7 21 47 आया 47। हमें क्या निकालना था 2x माइनस 1 मतलब x माइनस 0.5, तो 46.5 आपका एवरेज आ गया, ख़त्म कहानी। हमें क्या निकालना था, क्या निकल गया, और कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टेप को करके रखोगे उतना स्टेप आसान होता जाएगा। ये सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन था, लेकिन आप सोचो ये थोड़ा सा लेन देता, जैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसको थोड़ा सा बारीकी से हम लोग करेंगे ताकि ये गलती ना हो और हमें दोबारा इसको तोड़ना ना पड़े। ठीक है, समझ गए आप। अच्छा देखो ये क्वेश्चन समझते हैं पहले। देखो एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का एवरेज वेट दिया हुआ है 58.4 किलो। व्हेन 5 स्टूडेंट्स हैविंग द एवरेज वेट ऑफ 62.8 kg जॉइन द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.55। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास, तो सर एक्स पकड़ लेते हैं। हाँ सर एक्स पकड़ लिए। अब देखो सर कितना आया था, बड़ा कितना सर 0.55 बढ़ गया। ओरिजिनल यहाँ पे कितना, व्हेन 5 स्टूडेंट्स हैविंग द एवरेज ऑफ 62.8, तो इनका ये कितना ज़्यादा है 62.8 58.4 से 58.4 से, तो 4 चौके 8, इधर 0.8 से 8 चौके 12। अच्छा ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, तो 4.4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर 4.4 ज़्यादा है, कितना जने के लिए सर 5 जने के लिए। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख सकता है, ये दोनों सेम है। अब ये कैसे लिख दिया सर, क्योंकि ये ज़्यादा वाले तो ज्वाइन किए ना, हैविंग एवरेज वेट ऑफ इतना 5 स्टूडेंट्स ये ज्वाइन किए थे, उससे क्या हुआ सर x प्लस 5 जने का बढ़ गया था। हमने गलती थोड़ा सा कर दिया, फिर से गलत हो जाएगा। x प्लस 5 जने, क्यों कि पहले x जने था उसके बाद 5 जने ऐड हुआ, कुछ भी लिख सकते हो, x प्लस 5 जरूरी भी नहीं था, लास्ट में 5 जोड़ते आपको समझा के। ठीक है, x प्लस 5 जने क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होता, यहाँ से हो जाएगा सर 5 चौके 20 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 चौके 20 2 22 अपॉन 0.55, तो यहाँ से हटाते तो इसको क्या हो जाएगा सर 2 0 कर दो,
ये पॉइंट के लिए 1 0 हट रहा था, तो 5 11 55, 11 5 55, 11 5 55, तो 11 दूना 22 200 सर, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 तो 40, तो x बराबर कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, कुछ गलत हुआ? हाँ सर एक चीज़ गलत हुआ। क्या गलत हुआ? यहाँ से आपका आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है सर? हमें क्या बोला गया था सर? नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास वाज, हमें क्या निकालना था सर? क्लास में इनिशियली कितना था? हमने क्या निकाल दिया सर? इनिशियली सर 35 स्टूडेंट्स को निकाल दिया। तो गलती कहाँ हुआ? कोई गलती नहीं है, यही सही है। आपको चेक करना है कि आप जो कर रहे हो वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी कारण से हमने कहा इसमें गलती है, ताकि आप थम जाओ और सोचो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाते, नहीं चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ ए पर्सन इन ए ग्रुप was calculated 35 years, which was 2.5 years more than the correct average, as there was an error of the recording the age of the two persons as 38.5 years old and 40 years old instead of 99 years and 22 years respectively। ठीक है, मतलब क्या हुआ? आपने गलती किया। ठीक है, क्या गलती की है सर? इसको ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं सोचेंगे। आपने क्या किया? 38.5 और 40 के जगह पे आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया यहाँ पे कर दिया आपका 29 एंड 22 ईयर्स द नंबर ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ग्रुप का देखो, यहाँ पे देखो ओरिजिनली जो पहले आपने ग्रुप निकाला था उसका क्या था सर? उसको आपने करा था कि 35 ईयर्स पहले था एज। ठीक है, एज वॉज 35 ईयर्स। ठीक है, तो 2 years मोर देन द करेक्ट विच वॉज 2.5 years मोर, मतलब ओरिजिनली 32.35 होना चाहिए था एवरेज, 32.5 होना था एवरेज। आपने क्या किया? अगर x जन रहता तो क्या होना चाहिए था? ये कम होता। कितना? 2.5 गुना x कम होता, 2.5 गुना x इतना कम हो जाता। ठीक है, कम क्यों होता? आपने क्या किया? ज़्यादा पकड़ लिए। कैसे ज़्यादा पकड़ लिए? कितना? 4 3 7 78.5 पकड़ लिए। ओरिजिनली कितना रहना चाहिए था? 9 2 11, 2 2 4 कम 5 51। हमने इसको माइनस करना था, लेकिन यहाँ पे बड़ा पहले लिख लिया, इसीलिए माइनस नहीं करेंगे। 0.5 तो 7 आपका 5 2 कितना होगा? 0.5, अच्छा ये 7 होता है तो 5 2 7, 27.5। तो x बराबर क्या आ जा रहा है? 275 अपन 25, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25। बच्चों कितना था? बच्चा तुम्हारा 11 बच्चा था। और कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। जैसे हम लोग करते हैं, कितना बढ़ोतरी हुआ 2.5 का? क्या गलती किए थे हमने? 38.5 और 40 लिख लिए थे। किसके जगह पे? 29 और 22 वर्षों की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 वर्ष होगा, यहाँ पे 20 नहीं। ये जो हिंदी वाला था ना, ये थोड़ा सा हैपाजट लिखा हुआ है, इसको मत देखो। एक बार पढ़ लो, पढ़ के इंग्लिश वाला पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी। ये 22 यहाँ पे सेपरेट था, तो इसीलिए जो ट्रांसलेट किया था वो गलत कर दिया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो नंबर ऑफ एवरेज ऑफ 25 नंबर्स दिया हुआ है 56। ठीक है, average of the first 10 numbers is 71.7 and that of the next 11 numbers is 42। तो 24 में से 10 और 11 निकल गया तो कितना निकल जाता है? 21 निकल जाता है। बाकी कितना नंबर है गुरुजी? 3 नंबर। देखो द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिया हुआ है आपको। क्या सर? 1:2, 1/2, 1/3, 5:12। आपको क्या क्या रेशियो दिया हुआ सर? 1/2 is to 1/3 is to 5:12। तो 12 से गुना कर दो ना। हाँ सर, 12 से 6, 3 चौके 12, इधर 5, तो 6 5 4 का 6 4 5 का रेशियो लास्ट 3 नंबर है। अगर 3 नंबर का साम मिल जाए, अच्छा एक काम कर लेते हैं, 6x 4x 5x पकड़ लेते हैं। हाँ सर, इनका साम क्या हुआ? 6x + 4x + 5x। हाँ, अब देखो 24 नंबर का एवरेज था 56, लेकिन हम लोग 3 नंबर का हिसाब करेंगे, क्योंकि बचा कितना है? 3 नंबर, तो 3 × 56, 3 × 56। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो सर 10 नंबर का एवरेज 71.7, कितना ज़्यादा है 56 से? 56 से कितना ज़्यादा है? 71.7।
तो 0.7, 6 5 11, 5 एकम 6 कम 7, तो 15.7, तो गुना 7 मतलब सर 157 प्लस 11 नंबर्स 42 है, तो 42 मतलब कितना कम है, ये माइनस में होगा। हाँ सर, तो माइनस में होगा मतलब 56 से 42 कितना होता है सर, एक 14, 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर 154, 14 इंटू 11 154, तो माइनस में 154 प्लस 6x प्लस 4x प्लस 5x। क्या ये सीक्वेंस होना चाहिए था? हाँ सर, यही सीक्वेंस होना चाहिए था। अब देखो सर 24 से आप गुना कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको छांट के छोटा कर दिया क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्या होता है 5 3 15, 6 3 18 मतलब 168 बराबर आपका ये आता है 3, ये आता है 3, तो उधर चल जाता तो कितना होता सर 165 बराबर 6 5 6 4 10 5 15, तो 15x, तो x काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, x बराबर 11। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 22nd एंड 24th नंबर? तो 22 ये था, 23 ये था, ये 24 था, ठीक है। तो 22 और 24 का मतलब 6 5 11 x अपॉन 11 अपॉन 2 सॉरी, तो 11 11 121 अपॉन 2, तो 2 6 12 60.5, तो 60.5 आपका एवरेज आ जा रहा है। कहाँ है ऑप्शन? देखो सर नीचे छोटू छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 60.5। ठीक है, तो जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस हो रहा है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको क्या हो जाएगा, आपका पूरा सीख जाओगे आप। ठीक है, पहली बात तो आपने अगर प्रैक्टिस पूरा पहले से नहीं किया, ये 150 के आसपास या फिर 155 के आसपास क्वेश्चन चल रहा है, या फिर 155 के आसपास क्वेश्चन चल रहा है, पकड़ लीजिए। ठीक है, आपने 150 क्वेश्चन अगर नहीं प्रैक्टिस किया, आज के क्लास में पहली बार आ रहा हो, तो एक काम करना, ये क्लास होने के बाद ही तुरंत चल जाना पहला क्वेश्चन में। तो जैसे जैसे पूरा क्वेश्चन आता है, प्लेलिस्ट हम लास्ट पे ऐड कर देंगे, लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या दिया, एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 50.4.6, 75% of the number are increased by 5.6 each and the rest are decreased by 8.4 each, then what is the average of the so obtained? 75 मतलब 25 या 75, 25 चौके 100, तो 3:1 में इंक्रीज करो। हमने ये 54.6 पकड़ लेता है, साम नंबर्स को हटा के हम लोग 4 ही नंबर पकड़ते हैं, 4 ही नंबर पकड़ते हैं। 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ था 54.6। आपको कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। जिनमें से तीनों का आपने इंक्रीज कितना किया, 3 इंटू 5.6 कर दिए। तीनों का इंक्रीज आपने कितना किया, 3 इंटू 5.6 कर दिए। और बाकी एक का कितना किया, घटाया, 8.4 घटा दिया। ठीक है, 5.6 ईच अगर सबका बढ़ा रहे हो मतलब सर इनका एवरेज भी बढ़ जाएगा। हाँ सर, तो इससे बढ़ोतरी क्या होगा या फिर घटोतरी क्या होगा? तो एवरेज अभी क्या मिलेगा, अब ध्यान से सुनना। तीनों का अगर बढ़ा रहे हो 5.6 करके, पहले देखो 3 नंबर का 1 2 3 था, इनका एवरेज कितना था सर अपॉन 3, 3 से 3 3 6 आता, 3 दूना 6, इसका 2 बढ़ाते हैं। ठीक है, 2 एकम 3 प्लस इसका 2 बढ़ाता है सर 2 एकम 3 प्लस इसका 2 बढ़ाता है, तो कितना होता है सर 2 2 2 2 4 ये हुआ था, 3 2 5, तो 5 3 8 4 12 बटा 3, तो 3 चौके 12। देखो सर एवरेज में भी 2 का बढ़ोतरी हुआ, इसीलिए हमने 3 नंबरों में कितना बढ़ोतरी किए थे हमने सर 5.6 बढ़ोतरी किए थे। एक नंबर में घटोतरी कितना किया, 8.4। तो देखो सर 3 5 15, 3 चौके 18 8, तो 160 16.8 बढ़ा है और 8.4 घटा दे रहे, तो 0.4 8 8 16, तो 8.4 बढ़ेगा। कितना जनों के लिए बढ़ेगा, 4 जनों के लिए। 4 दूना 8, 4.1 2.1 बढ़ाना पड़ेगा। एवरेज में 2.1 का बढ़ोतरी करो, 6 कम 7 4 2 6 5 57 6.7 हो जाएगा आपका नया एवरेज। हो रे, आपका हो गया आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मत गुटखा खाया करो, बिमल मत खाया करो, यहाँ पे दिमाग लगाया करो। जैसे दिमाग लगाओगे आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशंस उतना अच्छा तरीके से आता रहेगा। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। 6 boy joined the group and the average weight of all the boys in the group now increased by 1 centimeter. The height of the 6th boy. तो कितना जने का बढ़ा, 6 जने का बढ़ गया, कितना करके 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, कितना सेंटीमीटर बढ़ा, टोटल 6 सेंटीमीटर। 5 जने का था पहले 175, तो ये 6 बढ़ रहा है, मतलब इनका क्या हो जाना चाहिए था, हाइट 181 होना चाहिए था, अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर 181। कितना सेकंड का क्वेश्चन था गुरुजी? 10 सेकंड का भी नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, मार्च वाले देख लिया करो।
ये SSCGL का क्वेश्चन है। अब जब आएगा क्वेश्चन तो क्या करोगे, तोड़ ताड़ के रख दोगे, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ द 35 दिया हुआ है 88 एंड व्हेन द टॉप स्कोर वेर एक्सक्लूडेड द एवरेज मार्क्स रिड्यूस बाय 87.5, मतलब रिड्यूस होके 87.5 हो गया। द टॉप 2 स्कोर्स डिफर बाय 2 देन द हाईएस्ट मार्क। अब दो टॉप स्कोर देखो, द टॉप स्कोर्स वेर एक्सक्लूडेड, मतलब दो टॉप स्कोर का आपने हटा दिया, तो 30 जन का एवरेज कितना था सर, 88 था। 30 इंटू 88 कर लो तो 0, 8 3 24, 4 कैरी फॉर 2, 24 4 26, तो 2640 था, ठीक है। अभी क्या कितना हो गया, 28 जनों का हो गया कितना, 87.5 हो गया। तो 8 से ये गुना करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, पहले 30 जनों का 88 था, अभी 28 जनों का दिया हुआ 87.5 है, बच्चा कुचा 2 जनों का तो एक्स पकड़ लेते तो क्या होता, इसमें कितना घाटा हो रहा है, 0.5 का घाटा। कितना जनों का, 28 जनों का, तो 14 का घाटा हो रहा है। ये 14 क्या है सर, बढ़ाना पड़ेगा कितना जने में, 2 जने में, तो 7 करके बढ़ेगा ना, हाँ सर। तो 88 प्लस 7 क्या हो जाएगा सर, 8 7 15, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 95 करके एवरेज आ जाएगा। आपने समझा, 95 करके एवरेज अगर आ रहा है तो दोनों का कितना होता है, 9 दूना 18, 5 दूना 10, तो 190 होता है साम। यहाँ पे दिया हुआ है 2 डिफर्स बाई 2, मतलब सर एक्स एंड वाई अगर दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई आ गया 190, एक्स माइनस वाई आ गया 2 आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक आ गया आपका 96 आ जाएगा, एक 97 आ जाएगा। देन द हाइस्ट मार्क्स क्या हो जाएगा सर, सॉरी 94 96 होगा, 94 आ जाएगा, एक 96 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सर इसके इधर उधर इर्द गिर्द करके ही नंबर आना चाहिए था, क्योंकि 2 नंबर का गैप था ना, इसका इधर एक कर लिए, उसका इधर एक कर लिए, तो 96 वाला सबसे हाईएस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप नॉर्मली जोड़ के 2 से डिवाइड करो ना, 2 9 18, 2 6 12, 96 आया ना आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 24 स्टूडेंट कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन, द एवरेज कंट्रीब्यूशन वाज 50, लेटर ऑन देयर टीचर वाज कंट्रीब्यूटेड सम मनी, सो द नाउ द कंट्रीब्यूशन इज 56, द टीचर्स कंट्रीब्यूशन। तो कितना बढ़ गया, 6 रुपये बढ़ गया। कितना जने का बढ़ा सर, अभी 25 जन हो गए थे, 25 छके कितना होता है सर, 25 छके 150 होता है, 150 रुपये बढ़ा। कितना जने में बढ़ा सर, 25 जनों में बढ़ा ना, हाँ सर 150 रुपये बढ़ा। ओरिजिनली ध्यान से सुनना, टीचर कितना दिया, तो टीचर का कंट्रीब्यूशन पहले 50 था, पहले एवरेज 50 था, तो टीचर ने निश्चित रूप से ये 150 रुपये ऐड किया एक्स्ट्रा, तो कितना दिया टीचर ने, 200 रुपये। बढ़िया टीचर था, पैसा वाला टीचर था, इसीलिए 200 रुपये दे दिया। पिकनिक में अगर 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता है तो कोई भी टीचर हो स्टूडेंट हो कोई ज़्यादा नहीं देता है, तो इसी तरीके से यही बात होता है, ठीक है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 60 स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया हुआ है 38, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स इज 36 एंड द लास्ट 32 कितना है सर, लास्ट 32 दिया हुआ है 30, द एवरेज ऑफ रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। ये कितना आसान है सर, 38 इंटू 60 गुना करो, 38 इंटू 60 गुना करो, कितना नहीं गुना कर सकते हो, 0, 8 छके 48, 8 कैरी फॉर 4, 6 3 18 और 4 कितना होता है सर 22, तो 2280 हो गया। अब सर फर्स्ट 22 जाने का कितना आया, 22 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 और 72 कितना होता है सर 792, हाँ सर। लास्ट 32 स्टूडेंट का कितना होता है, 32 इंटू 32, 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। तो कितना होता है सर 1024, हाँ सर। तो ये 1024 आया, तो जोड़ लेता है 4 2 6 9 2 11, कैरी फॉरवर्ड 1 7 1 8, तो 1 8 1 6, तो 1 8 1 6, तो 6 चौके 10, 2 आ गया 6, और इधर कितना आता है सर 8 चौके 12, तो 464। कितना जाने का सर बचा हुआ, देखो फर्स्ट 22 लास्ट 32, मतलब 5 54, ठीक है 54, 60 जनों में से 54 चल गया, तो 6 जन, तो 6 से 6 7 42, 6 चौके 24, 74 आ गया आपका आंसर। ये कैसे हो गया गुरुजी, अब ध्यान से सुनो, हिसाब हमने कुछ गलत किया होगा, ठीक है। 22 जन था, 22 इंटू 36 हुआ, अच्छा ठीक है, 6 7 42, तो 4, क्या हिसाब लगाया, 6 7 42, तो कितना आता है 4 आता है, तो 6 7 42 दशमलव कुछ आएगा, 77 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। वहाँ पे 4 आ रहा था, हमने 2 करके ख़त्म कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बचा हुआ है, हाँ सर बचा हुआ है, 1 2 क्वेश्चन कर दिया करो। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज एम, तो 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का दिया हुआ है एवरेज 5 है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है सर, हमने अभी सीखा था कि हम नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं m+2 m+4, m m+2 m+4,
m-2 m-4, ठीक है। नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके साथ नेक्स्ट 3 और कौन सा m+6 हो जाएगा, m+8 हो जाएगा, m+10 हो जाएगा, हमने जोड़ लिए। तो इन सभी को जोड़ेंगे, इनका तो एवरेज कितना आता है, m आ गया, तो 5 जने का कितना हुआ 5m प्लस यहाँ से 1 2 3m, 5 3 8m हो गया, टोटल 8m, इसको हटाते हैं 8m आ गया, 8m प्लस 6 6 8 14 और 10 24, तो ये 8 था, चाइनीज़ 8 था, चाइनीज़ को हटाओ, हाँ सर हटा दिया, लिखो। तो 24 8 था, कितना जने सर 5 3 8 जने करो, तो 8 से काटेंगे, 8 1 8 8 3 24, तो m+3 आ गया। तो एवरेज देन द व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द एवरेज क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, आपके दिमाग में कितना नंबर आ रहा है, 3 ऑड नंबर जोड़े ना इसके साथ, हाँ सर। तो 3 ऑड नंबर में अगर सपोज m तक ही था तो 5 जने का साम था 5m, फिर यहाँ से सोचते, यहाँ से इंक्रीज कितना हो रहा है सर, 6 8 14 और 10 24 आ रहा है, कितना जने का इंक्रीज हुआ, 8 जने का, तो 8 3 24, 3 के बढ़ोतरी होगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। कितना सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था गुरुजी, ठीक है। अब बचा हुआ एक क्वेश्चन ही हम लोग करवाएंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट्स, और बाकी नहीं करवाएंगे, एक दो क्वेश्चन जो बच गया वो शॉर्ट वीडियो की तरह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें समझ लेते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 50 एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अच्छा इसके बाद और कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स इज 90 स्टूडेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 90 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर दिया हुआ है, सेक्शन ए सेक्शन बी करके दिया हुआ है, टुगेदर 49। यहाँ पे सी और डी वाला ऑप्शन लिख लो, सी और डी वाला ऑप्शन लिख लो, सी वाला ऑप्शन है 45.5 एंड डी वाला ऑप्शन है 45। अब ये करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये करना, करके बताना ज़रूर कितना आता है आपका आंसर। अगर सही आ रहा है तो हम पिन कर देंगे, अगर सही नहीं आ रहा है तो हम उसको बता देंगे आपका गलत आया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट डे क्या क्लास स्टार्ट होगा, या फिर एवरेज का ही पूरा चलेगा, या फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।